वेलकम बच्चों, आप लोग का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइंस फैक्ट में। तो मैं आप लोग के बीच फिर से लेके आ रहा हूँ 25 क्वेश्चन जो कि महत्वपूर्ण है और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन में से है और आने वाले एग्ज़ाम में भी ये पूछा जाएगा, ठीक है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं। कहा जाता है प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई है और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक है। एक प्रकाश वर्ष का इतना मान होता है, ये नोट कर लीजिएगा, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन कभी कभी। अब दूसरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है ओम मीटर मात्रक है। ओम मीटर जो है वो किसका मात्रक है? वो प्रतिरोधकता का मात्रक जो है वो ओम मीटर होता है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। हाइड्रोमीटर नहीं है, हाइग्रोमीटर होगा, ठीक है। यहाँ हाइग्रोमीटर है। हाइग्रोमीटर से मापा जाता है वातावरणीय आर्द्रता। हाइड्रोमीटर से मापा जाता है अलग चीज़, ठीक है। हाइग्रोमीटर से मापा जाता है वातावरणीय आर्द्रता, मापा जाता है हाइग्रोमीटर से। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? मतलब कौन सी राशि इसमें से अदिश है, ये पूछा जा रहा है। तो अदिश जो इसमें से है वो आयतन है। जिस भी राशि का, ठीक ना, जिस भी राशि का दिशा और परिणाम दोनों ही हो उसको सदिश राशि कहते हैं, और जिसका सिर्फ दिशा हो और परिणाम नहीं हो उसको हम लोग अदिश राशि कहते हैं, ठीक ना। तो अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि गुरुत्व वहाँ पे नहीं होता, वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता है, जिसके कारण कि अंतरिक्ष यात्री का जो होता है अस्थि का घनत्व कम हो जाता है, ठीक ना। अस्थि के घनत्व को कम होने के कारण वहाँ पर व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता है, गुरुत्व नहीं होते हैं वहाँ पे, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का पलायन वेग क्या होता है? पृथ्वी का पलायन वेग क्या है? 11.12 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। पृथ्वी से हम कोई भी बॉल फेंकते हैं ऊपर तो फिर वो वापस आ जाता है, लेकिन अगर पृथ्वी से हम कोई बॉल को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से अगर फेंकेंगे तो वह बॉल कभी वापस नहीं आ पाएगा, क्योंकि उसका पृथ्वी का जो पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, उससे वो अधिक के वेग से ऊपर जा रहा है, तो वो क्या होगा ना, वो सीधे गति में ऊपर कर जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है पानी की बूंद गोलाकार जो हो जाता है, पानी का बूंद गोलाकार होता है, इसका कारण क्या है? वो पृष्ठ तनाव के कारण पानी का बूंद जो है गोलाकार होता है। शेविंग ब्रश का एक दूसरे में चिपक जाना, बाल का एक दूसरे में चिपक जाना, ये सब क्या होता है? पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम धातु को प्राप्त किया जाता है। एल्युमिनियम जो है धातु को किस विधि द्वारा, किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? वह है बॉक्साइट के द्वारा, ठीक है। बॉक्साइट के द्वारा क्या होता है? एल्युमिनियम धातु को प्राप्त किया जाता है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कांसा मिश्र धातु है। कांसा जो होता है वो किसका मिश्र धातु है? तो कांसा जो है तांबा और टीन का मिश्र धातु है, जिसमें कि 88% तांबा और 12% उसमें टीन होता है, ठीक ना। टीन इसमें मिलाया जाता है 12%। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल सक्रिय नहीं है, ठीक ना। इसमें कौन सा ऑप्टिकल सक्रिय नहीं है? तो वह है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन जो है वह सक्रिय नहीं होता है, ठीक ना। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं आप लोग का अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कीट भक्षी पौधा जो होता है, जितना भी कीट भक्षी पौधा होता है
जिस मृदा में उगते हैं उसमें क्या चीज़ की कमी होती है, वो नाइट्रोजन की कमी होती है। जिस ज़मीन में नाइट्रोजन की कमी होगी उस ज़मीन पर जो पेड़ उगेगा वह कीट भक्षी होगा, वह कीड़े को खा के वो नाइट्रोजन की कमी को क्या करता है, पूर्ति करता है। ठीक ना। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है आप लोग का। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक लुईस अम्ल है। ठीक ना। इसमें से लुईस अम्ल कौन सा है, वो है NH3। NH3 क्या है आप लोग का, लुईस अम्ल है। ठीक ना। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10 पे -12, ठीक ना, ग्राम। 10 पे पावर -12 ग्राम 1 पिकोग्राम के बराबर होता है। इसको नोट कर लीजिएगा। जैसे पिको, नीनो, पेम्टो जो भी है सबको देख लीजिएगा, सब इसमें पूछा जाता है। ठीक ना। सबका मान क्या होता है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। सिरका का रासायनिक नाम क्या है। मान लीजिए कोई भी फल है उसका हम सिरका बनाते हैं, जैसे सेब का सिरका, आम का सिरका, उसका रासायनिक नाम क्या होता है, उसमें क्या पाया जाता है, उसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इसीलिए सिरका का रासायनिक नाम है एसिटिक अम्ल। उसमें 12% लगभग एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तथा ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का मान होता है, वह पेट्रोल का होता है। कोई भी पेट्रोल की शुद्धता मापी जाती है वो उसका ऑक्टेन संख्या से मापी जाती है कि कितना ऑक्टेन है। ठीक ना। इससे पेट्रोल की गुणवत्ता मापी जाती है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैलों में संकुलित किए जाते हैं। आलू के चिप्स को जो प्लास्टिक के थैलों में संकुलित किए जाते हैं, जैसे कि कुरकुरे वगैरह या चिप्स वगैरह को जो अंदर रखा जाता है, उसके साथ क्या चीज़ डाल के उसमें भरा जाता है, कौन सा गैस रहता है उसके अंदर नाइट्रोजन गैस रहता है, जो कि उसको कुरकुरा बनाने में मदद करता है। ठीक ना। उसको क्रिस्पी बनाने में मदद करता है। अगले क्वेश्चन है कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है। सब चीज़ का वैज्ञानिक अध्ययन होता है, उसी तरह कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है, एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी को कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन कहा जाता है। एक्थियोलॉजी को मत्स्य का जो है ना, मत्स्य का वैज्ञानिक नाम कहा जाता है। पैरासिटोलॉजी को कहा जाता है, परजीवी के अध्ययन को पैरासिटोलॉजी कहा जाता है, और मोलस्का के अध्ययन को मोलैकोलॉजी कहा जाता है। ठीक ना। इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। वो पूछा गया कि घोड़ों का गुणसूत्र की संख्या कितना है। तो घोड़ों में जो गुणसूत्र की संख्या होती है वो 64 होती है। आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। ठीक ना। मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, ये आप लोग को कमेंट में लिख के बताना है। ठीक ना। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है। पृथ्वी पर जो सबसे पुराना जीव है वह कौन सा है। तो ऐसा अगर क्वेश्चन आए उसमें नीलहरित शैवाल आप लोग को टिक मार देना है। तो पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है, वह है नीलहरित शैवाल। और अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए। ठीक है। निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए। एक नंबर में दिया है समुद्री गाय, दूसरा में दिया है समुद्री घोड़ा और तीसरा में दिया है समुद्री बाघ या सिंह। ठीक ना। इसमें से विचार करना है कि उपयुक्त में से कौन सा स्तनधारी है। तो हम बता देंगे समुद्री जो घोड़ा होता है वह कैसे रूप की मछली है। ठीक ना। इसमें स्तन नहीं पाया जाता है, जबकि गाय और समुद्री सिंह में स्तन पाया जाता है। इसीलिए इसके अनुसार इसका आंसर बी नंबर होगा, ये दोनों में स्तन पाया जाता है। ठीक ना। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आप लोग का निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है। आप कीट कैसे पहचानेंगे, वह कीट है जिस भी जीव में, ठीक ना, जिस भी
जीव में 6 पैर होता है वह कीट कहलाता है। घरेलू मक्खी में भी 6 पैर होता है, खटमल में भी 6 पैर होता है और मच्छर में भी 6 पैर होता है। ये सब कीट की श्रेणी में आता है। जबकि मकड़ी में, अब देखिएगा मकड़ी में, तो मकड़ी में क्या होता है ना, वो 8 पैर पाया जाता है। मकड़ी में आपको 8 पैर पाया जाता है, इसीलिए मकड़ी क्या है ना, वो कीट की श्रेणी में नहीं आता है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चट्टान पर उगने वाली पादप क्या होता है? चट्टान पे देखिएगा कभी कभी काय उग जाता है, उस पर कजली टाइप का लग जाता है, उसको हम लोग वैज्ञानिक के रूप में उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है सेलोदभीत। सेलोदभीत चट्टानों पर उगने वाली पादप कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? सेलोदभीत कहलाते हैं। अब देखिए अगले क्वेश्चन क्या है आप लोग का। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। प्रथम जो पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं वो क्या होता है? हरा पेड़ पौधा, ठीक ना। हरा पेड़ पौधा, घास हो गया, बांस हो गया या जो पेड़ हो गया, वो सब क्या होता है? प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं, जो कि हरित पादप होंगे, ठीक ना। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। प्लवमान जीन, जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया था? ठीक है, जंपिंग जीन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? वो था बारबरा मैकलिंटॉक ने, ठीक ना। बारबरा मैकलिंटॉक ने जंपिंग जीन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ये सब क्वेश्चन अधिकतर बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक ना। बहुत बार आप लोग का ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पूछा गया है डीपीटी का टीका निम्न में से किसके काम नहीं आते हैं? अब डीपीटी में देखिए क्या क्या आता है। डीपीटी में डिप्थेरिया आता है, ठीक ना, काली खांसी आता है और इसमें टिटनेस का सुइया आता है, ठीक ना। डीपीटी जब पड़ता है तो ये 3 मतलब डिजीज का वो रोकथाम करता है, जिसमें से क्या हो गया? डिप्थेरिया हो गया और काली खांसी हो गया और टिटनेस हो गया। इसमें से कौन नहीं आता है? वह पोलियो नहीं आता है। तो आप लोग को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक ना। इसी तरह आप लोग को साइंस आगे चल के जब आप मेरा लगभग आप 25 क्वेश्चन करके 100 वीडियो देख लीजिएगा, पता चलेगा कि आपको साइंस पूरा हलवा की तरह नज़र आएगा। थैंक यू।